कभी रिश्तेदार तो कभी कोई और आज टारगेट किया गया है फिर से ननदों को। जी हाँ, कुछ लोगों ने तो अनीता जी को बता दिया कि कलयुग की केकई हैं, और कुछ लोगों ने मतलब आज पूनम वाला और पृथ्वी ने एकदम छीछा लेदर मचा दिया। इतना ज़्यादा गंध करा है कि क्या ही बताएं। मतलब पूरे जो आज का वीडियो आया है ना बसंती जी का, वो दोनों पृथ्वी और वही छाए हुए हैं, मतलब गंध के रूप में। बाकी अच्छाई तो उनके अंदर कुछ है ही नहीं है। कुछ पॉइंट हैं तो वो डिस्कस करने बेहद ज़रूरी है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बसंती जी वाह, कौरे पे, खेतवा में, गली में, रास्ते में, हर जगह कैमरा चलाना बहुत ज़रूरी है। भाई अगर इतने ज़्यादा शौक था तो अपने घर के दुआरे कौरा जला ली होती और वहीं पे जो करना था वो कर रही होती। दोस्तों ये चीज़ बहुत ही बुरी लगी, इतनी बुरी लगी कि क्या ही बताएं। तो भैया ये सारी चीज़ें अब क्या ही बताएं, बसंती जी ने हद मचा दी है। वैसे बसंती जी की मौसी बसंती जी से छोटी क्यों लग रही है मुझे लग रहा था कि बसंती जी की मौसी की बेटी होगी। जब गोल्डी बोली कि दोस्तों नानी आई हैं, चलिए मैं मिलवा देती हूँ, मुझे लगा नानी आई मतलब बसंती जी की माँ। फिर देखो मौसी भी नानी ही कहेगी गोल्डी, लेकिन उनको देख कर मुझे यही लगता है कि वो बसंती जी से काफ़ी छोटी हैं। आप सबको क्या लगा दोस्तों, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब मेरा जो मेन पॉइंट है, वहाँ पर एक लेडी नानी और जो मम्मी की वार्तालाप चल रही थी वो तो चल ही रही थी। एक लेडी थी एकदम से आई आग की तरह हाथ सेकने, और जैसे उन्होंने देखा कैमरा चल रहा है बेचारी उठ के फिर से भाग गई। मतलब यार हद मचा रखी है तुम लोगों ने। जाड़े पाले में लोग अक्सर आग की तलाश करते हैं अगर गाँव वाँव होता है। अब अगर कहीं जल रहा होता है तो जाके लोग तापने लग जाते हैं। अब बसंती जी ने अपने घर के द्वारे नहीं लगाया है, ये किसी के जैसे चाची हैं उनके यहाँ कौरा जलता है तो वहीं पहुँच जाती हैं हाथ सेकने। और ऐसे भी ना, चाहे जौन चीज़ हुए हाथ सेकने में इनको बहुत ही मज़ा आता है। लाला जी की कंट्रोवर्सी में कितना हाथ सेकी हैं, डॉलर खूब सारा बनाई हैं। तो ये मौसी जी आई थी इनको देखने के लिए, मिलने के लिए। टाइटल जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा है ये का सा टाइटल है, ये का लिखी है, का कोई मतलब किसी को टॉन्ट मार रही है का। लेकिन जब पूरा वीडियो मैंने देखा तो मैं समझी। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है हमारी नई ब्लॉग में। बसंती जी उत्पात मचाए हैं, उनका सर्दी जुकाम एक हफ्ते से ऊपर हो गया दोस्तों। मज़े की बात यह है कि एक दिन ठीक हो जाता है और दूसरे दिन फिर से हम बीमार हो गए हैं। विक्स की गोली जो नहीं है, विक्स की गोली जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक इनका ही चला ही करेगा। और बार बार सब्सक्राइबर्स को याद दिलाया जा रहा है कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने विक्स की गोली भेजी थी, आप भी भेज सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि आप लोग भी कुछ चीज़ें भेजिए। सब्सक्राइबर ने तो विक्स की गोली भेजी और कुछ भेजा नहीं। वो तो चाह रही थी डॉक्टर ने ये बोला वो बोला। अच्छा डॉक्टर से याद आया दोस्तों, बोल रही थी कि डॉक्टर ने बोला है कि आप मसाला नहीं खा सकती, तेल नहीं खा सकती, ये नहीं। तो सर्दी जुकाम में तो कभी भी डॉक्टर ये नहीं बोलता है कि आप जो है तेल नहीं खाइएगा, मसाला नहीं खाइएगा। कहीं कोलेस्ट्रॉल वगैरह तो नहीं बसंती जी का बढ़ गया है। अब रिपोर्ट भाई कह रही थी 12 बजे रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन आज तक वो रिपोर्ट हमने तो नहीं देखी। आप लोगों ने देखी? तो गोलू बिटवा जो मम्मी जी के ब्लड टेस्ट हुए थे उसकी रिपोर्ट कहाँ है? का रिपोर्ट में कुछ निकला नहीं और तुम लोग यहाँ गंभीर बीमारी बनाए पड़े हो। भाई ये उसी दिन कह रहे थे कि 12 बजे हम मम्मी जी की फिर से रिपोर्ट लेने आएंगे, तो भाई रिपोर्ट दिखाना चाहिए। अब आपके जो टोरंटो वाले, यूएसए वाले जो सब्सक्राइबर हैं वो रिपोर्ट देखेंगे तो उसी हिसाब से बसंती जी के लिए ड्राई फ्रूट्स और जो जो खाने के लिए डॉक्टर बताएगा है ना, उस हिसाब से सामान अम्मा जान से ऑर्डर करेंगे। अब भाई अम्मा जान से ही तो विक्स का गोली आया था, तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई आप लोग देख दाख लीजिए और कर दीजिए ऑर्डर। तब भाई बता देना कि मम्मी जी को बीमारी हुई कहाँ है। कहा इसकी रिपोर्ट तो हमने देखी नहीं। दोस्तों आप लोगों ने देखी कि नहीं? अब देखो पूनम वाला, पृथ्वी और दोषी आंटी को तो अलग से इंस्टाग्राम से दे दी गई होगी, पर अब आपकी ऑडियंस का बनता है हक, क्योंकि आप लोग बोलते हो आप लोग हमारे फैमिली हैं, तो फैमिली मेम्बर का तो पता होना चाहिए ना कि भैया मम्मी जी को हुआ क्या है। ठीक है, अब आते हैं पहले इनके वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इनका जो टाइटल है उस पर पढ़ना थोड़ा ज़रूरी है। पुराने दिन याद आ रहे हैं जब हमारे रिश्तेदार, यहाँ रिश्तेदार लिखना चाहिए लेकिन लिखा है गुलवा ने। कहते हैं नाच पिटे हिंदी तो सही कर ले, लेकिन हिंदी भी सही नहीं कर रहा है। हमारे रिश्ते बीमार होते थे तो मम्मी जाती थी, भाग के जाती थी,
जाति होता है, जाति नहीं, इन्होंने लिख दिया जाति, मतलब कास्ट, जाति थी, है ना। बड़ा का मात्रा, ये कौन सा का लिखे हो, ये जाति थी, जाति, जाति मतलब कास्ट, मतलब तुम्हारा कौन सी जाति के हो, और जाति और जाति दोनों अलग होता है। सेवा करें आज हमारे साथ ऐसा। इनके कहने का तात्पर्य ये है कि एक ऐसा टाइम था जब हमारे रिश्तेदार बीमार पड़ते थे तो हमारी मम्मी जी दौड़ भाग के जाती थी, तुरंत तुरंत सबकी सेवा पानी करती थी जब तक कोई ठिकाए न जाए। और आज हमारे साथ ऐसा कि कोई भी बस आए के नाम कर जाते हैं, मम्मी जी का हाल चाल पूछ जाते हैं और भाग जाते हैं, चाहे वो मौसी हों और चाहे वो मामा जी आए हों, हैं। तो यहाँ पर इन्होंने रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ा, रिश्तेदारों को भी टोंट मार दिया। जो रिश्तेदार इनको अभी भी साथ बनाए हुए हैं, बसंती जी अभी बुआ के यहाँ ऊपर मौसी के यहाँ कहाँ कहाँ गई थी, न जाने कितना कितना पुजाए खिलाई हैं। हैया साड़ी दिन गए, हैया सूट दिन गवा, गोल्डी के लिए यूँ है, बाकी वो है, इतना सारा सामान लेके आई थी, है ना। और वही के बाद भाई साहब आज टोंट मारा जा रहा है। मतलब बसंती जी कभी किसी की सगी नहीं हो सकती। चलो लाला जी अनीता जी तो बुरे हैं ही हैं, बाकी रिश्तेदारों को भी टोंट मारना शुरू कर दिया। अब यही बचे थे, चलो रिश्तेदारों को भी अब कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। लग रहा है दोस्तों इनके या तो रिश्तेदार इनके वीडियोस देखते नहीं हैं, और अगर देखते हैं तो भैया दिल जिगर किडनी आहत हुआ होगा कि हम एक तो रिश्तेदारी भी निभाने गए और वहाँ पर प्यार मोहब्बत से सब देख रेख भी करें और अपना समझते हैं इतना खर्चा भी करें, लेकिन उसके बावजूद आज गोलुआ ने टोंट मारे न दिया। गोलू महोदय कृपया कर अपनी हिंदी सही कर लीजिए, कितनी बार बताएं, बार बार सारे शब्द गलत लिख रहे हो भाई साहब। कब तक ऐसे चलेगा, तुम लोग तो जीना आराम कर दिए हो। और वैसे भक्तों ने भक्ति नहीं छोड़ी है। आपकी सांस फूल रही है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इतनी सर्दी के मौसम में आप बिहार यूपी में कितनी ठंड पड़ रही है, ध्यान रखो आप अपना, इतने ठंड में कहाँ जाती हो, शाल और सूट ज़रूर ओढ़ा करो। और बताओ FIR, फिर भी आपकी FIR में पड़ रही थी क्योंकि इन्होंने कैपिटल लेटर में लिखा है। फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपके साथ बोल रही हैं, उसके बाद भी आप नाटक कर रही हैं, आपके तमाम लोग बोल रहे हैं। तो देखिए नाटक तो कर रही हैं, फिर से बोल रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि इनको सर्दी जुकाम कुछ नहीं हुआ था, बिल्कुल हुआ था, लेकिन भाई साहब उसके बाद इनके नाटक चालू हैं लगातार, बार बार सिर्फ कंटेंट के लिए किया जा रहा है। किसी का नहीं होता बेटा, चिंता मत करो, ऊपर वाला सबका हिस्सा रखता है। लो भाई, कोई किसी का नहीं होता, इन्होंने लिखा है, और चिंता ना करो। तो भाई बिल्कुल बात है, कोई किसी का नहीं होता, हम जानते हैं। बस पैसा की भाषा समझते हैं, रिश्ते की कोई कीमत नहीं। वैसे आप लोगों ने, पृथ्वी ने लिखा, अरे दैया पृथ्वी नाश पीटे, तुम कितना बसंती जी की चिंता करते हो। कहा था जाए बसंती जी की सेवा पानी कराओ, उनकी सरसों में से घास उखाड़ आओ, बथुआ छीन लाओ, लेकिन तुम गए यहाँ पर लेक्चर लिखने आ गया पृथ्विया कि सब पैसा की भाषा समझते हैं, रिश्ते की कोई नहीं। लग रहा है पृथ्वी का भी कोई पुराना एक्सपीरियंस है रिश्तेदारी में कि भाई उसका भी साथ किसी ने दिया नहीं। सही कहा, रिश्तेदार किसी के नहीं होते, जिसके पास पैसा होता है उसी के पीछे जाते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब तक मेरे पास पैसे थे मेरे पीछे भागते थे, और जब मैं गरीब हुई तो अपना भाई भी नहीं हुआ। लो भाई साहब, इन्होंने तो पूरी कहानी लिख डाली। मंजू पांडे नाम है इनका। मंजू पांडे जी तुम यहाँ पर किसको कहना चाह रही हो? क्या इनकी नंदों को बोलना चाह रही हो या अपने भाइयों को? तुम्हारा दुखती रखा है भाई, दोनों चीज़ इन्होंने बोल दी। यहाँ इधर पैसे की भाषा समझते हैं, मतलब अनीता जी के साथ इनकी ननंद आई थी ना, तो वो चीज़ को लेकर यहाँ टारगेट किया गया है। तो मेरा तो यही कहना है कि भाई साहब आज रिश्तेदारों को उन्होंने लपेटे में लिया है कि अब देखो वो लोग तो कुछ दे नहीं रहे, है ना। लाला जी अनीता जी बहुत बार इन लोगों ने कोशिश करी कंटेंट के नाम पे, इनको कुछ उन्होंने नहीं दिया। तो अब इन्होंने जो है सीधे सीधे ना नंदों पे वार किया कि चलो, वैसे नंदों का चैनल तो है नहीं, अब वो लोग अपना चैनल खोलें तब इनको गरिया हुई है। तो भाई साहब ये यही चाह रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, सही बात है, ननद सेवा करने में माहिर थी, करवाने में माहिर थी। अच्छा जी, देखो आखिरकार ननद का नाम लिख ही दिया। सही बात है, ननद सेवा करवाने में माहिर थी, शर्म नहीं आई, बसंती जी से लड़ रही थी, चारों की चारों एक जैसी हैं, बुजुर्ग बाप से भी लड़ते हुए शर्म नहीं आई। तो आखिरकार बसंती जी जो चाह रही थी
वो सफल हो गया। अनीता का गेम है, ननंद लोग को प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने के लिए सिखा रही थी। बाद में उन्हें पैसा देकर प्रॉपर्टी खुद ले लेंगी, वरना तो खुद नंद के साथ प्यार से रहती नहीं है। कुछ वाद विवाद के चारों एक साथ आपके विरोध में आ जाती हैं। अनीता कलयुग की कैकई है। वाह जी वाह, पृथ्वी कितना तुम गिरोगे। दोस्तों ये कमेंट पृथ्वी ने किया है कि अनीता कलयुग की कैकई है। अरे नास पीटे पृथ्वी, तुम्हार का अनीता जी ने ले लिया का? तुम्हारा धन दौलत प्रॉपर्टी में हिस्सा लगा लिया लाला जी अनीता जी ने? काहे इतना दुख दर्द तकलीफ है? ये अनीता जी की आईडी के पीछे पृथ्वी की आईडी के पीछे इन्हीं के लोग हैं, जो दिल्ली वाले लोग हैं, जहाँ पर भाई साहब रुपया पैसा का लेन देन होता है, वही सारा हिसाब किताब यूट्यूब का रखते हैं। और तो मंथरा बहुत सही लिखा, बहुत सही। लेकिन पृथ्वी तो मेल है, तो इसको रावण, लेकिन रावण तो अच्छा इंसान था, ज्ञानी था, है ना। भले उसने श्री राम जी से अपना युद्ध लड़ा था, लेकिन पृथ्वी जैसा नहीं था रावण। तो रावण के लिए दोस्तों मतलब नाम सही नहीं रहेगा रावण रखना। पृथ्वी के लिए कोई दूसरा नाम रखो। तो मतलब यार क्या रखा जाए? कंस तो नहीं रख सकते। तुम लोग अपना बताना यहाँ पर कमेंट करके कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। पपीता अपने निठल्ले बच्चों को लेकर पाप धोने गई थी कुंभ में। पपीता, अनीता जी को लिखा जा रहा है पपीता। अच्छा, तो जो कुंभ जाते हैं वो पाप ही धोने जाते हैं, तो आप लोग तो एकदम निश्चल हैं, है ना। और आपने तो कोई पाप वाप किए नहीं, तो आप लोगों को कुंभ या पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे? पूनम बाला ने लिखा। अच्छा, पूनम बाला पृथ्वी आजकल यहाँ पर पूरा 2-3 दिन तक गायब रहे दोस्तों। जब बसंती जी बीमार थी तो ये पूनम बाला पृथ्वी गायब हो गए कि कहीं सेवा पानी करने के लिए ना बुलाए लिए हैं। और थोड़ा सब सही हुए तो देखो फिर से तू कलयुग का रावण है। वाह जी वाह, कितना बढ़िया एक दूसरे को लोग यहाँ पे गरिया रहे हैं। और अब इन्होंने बसंती जी ने अपने रिश्तेदारों को खींच लिया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हाँ गोलू बिटवा, ये तो हमको पता है कि तुम्हारे यहाँ का होता है। मामा से लेके वो दूसर के मामा हैं, शकुनी मामा, वो अबे नहीं करे। उनकी डिमांड कितनी थी, उन्होंने का त्रिया चरित्र नहीं करा और का बसंती जी से नहीं करवाया। और उसके बाद तुम तो सबसे बड़े त्रिया चरित्र वाले निकलोगे। मतलब यार इतना दिमाग कहाँ से बंदा लाता है? ऐसी ऐसी सोच, ये सारी बातें कौन डिस्कस करता? औरतें, कि देखो बहनी हमारे यहाँ ऐसा टाइम था तो हम उनका करें, वो हमरा नहीं करने आए। लेकिन लड़का होके वो भी इस एज में लोग खेलते घूमते खाते फिरते हैं, है ना। लेकिन ये बंदा एकदम पंचौरा वाली औरत बन रहा है। तो ये अपनी बुआओं को खींच रहा है कि चलो बड़ी मम्मी से बड़े पापा से तो कंटेंट मिला नहीं, तो अब क्या करता हूँ, अब मैं बुआओं को खींचता हूँ कि मेरी मम्मियों से तो कितना सेवाएं करवाती थी जब आती थी। हमारी मम्मी तो लगी रहती थी, और बड़ी मम्मी तो भाई कहती थी मैं नहीं करूँगी, बासी रोटी देती थी बड़ी मम्मी। भाई कुछ दिन पहले बताया नहीं गया था कि नंदे जब आती थी तो इनके यहाँ आके कहती थी खाना लाओ भौजी खाएंगे, तो ये कहती थी वहाँ से नहीं खाए, तो कहती थी हम नहीं खाएंगे, मुटकी बासी रोटी दे रही है। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने का छोड़ा है भाई साहब, कुछ भी तो नहीं छोड़ा है। अपने पति के चरित्र को लेकर भी भाभी से चक्कर चलवा दिया। और लाला जी के ऊपर भी पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगा दिए कि मेरे पति का पैसा मारा, फलना ढमका। इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। और आज बचे कुछ जो रिश्तेदार हैं, खासकर इनके जो ननंद साइड के लोग हैं, दादाजी को बहुत प्राउड फील हो रहा होगा ना कि दादाजी सुन रहे होंगे कि उनकी बेटियों के बारे में क्या बोला जा रहा है। खैर भक्त लोग तो दादाजी के लड़कियों के बारे में का बोले हैं कि भाई बुजुर्ग माता पिता से लड़ने आती थी, हिस्सा मांगने आती थी, मुटकी हिस्सा मंगवाती थी। पृथ्वी पूनम बाला फिर से आ चुके हैं अपने फॉर्म में, हैं बहुत ही ज़्यादा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो दोस्तों अब बस यही है कि भाई इन्होंने ना अनीता जी और बसंती जी दोनों आपस में जो है इनके केस का होगा वो तो लंबी प्रक्रिया है। हमारे देश में कानून व्यवस्था कितना जल्दी काम करता है आपको पता ही है। सोचो कहाँ से बात कहाँ पहुँच गई। अब अनीता जी को उनको कुछ मिल नहीं रहा है बसंती जी को, तो भाई अनीता जी को छोड़ के नंदों पे आ गई हैं और आने वाले टाइम में और घसीटेंगी। बाकी आप सबको क्या लगता क्या नहीं लगता कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में।